नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नाइट टेस्ट में जो लगातार मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ रात के समय में, जो कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और पूरा 40 प्रश्न लगाइए और देखिए आप कितना सही कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, क्योंकि आपने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया था। प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। आप लोग कमेंट करके बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। एंड आप लोगों के लिए एसएससी जीडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो फटाफट इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो मेरे ही नाम से है, ओम जायसवाल, जहां पे जीडी की लगातार क्लासेस आपको मिल रही हैं डेली बेसिस पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में सूंघने की क्षमता जो है इसको नियंत्रित कौन करता है? तो जो सूंघने की क्षमता है दोस्तों, ये घ्राणेंद्रिय पाली जो होता है, ऑप्शन नंबर बी, यही नियंत्रित करता है। और ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष इन सभी ऑप्शनों में से कौन था? राष्ट्रीय कांग्रेस लिखा है तो आप आंख बंद करके एनी बेसेंट का आंसर मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस को स्टैब्लिश कब किया गया था? सन 1885 बंबई अधिवेशन, एओयू, इन सब नाम को भी आपको याद रखना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन देखिए। जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड इंक का लगभग 5 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण कर लिया था? जो आज हम लोग एंड्रॉयड के नाम से हर मोबाइल में पाते हैं, तो गूगल ने कंप्लीटली अधिग्रहण कर लिया था। गूगल को दोस्तों स्टैब्लिश कब किया गया था? 1998 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर का नाम पूछेगा तो लैरी पेज एंड सर्जेई बीन, एंड इसके सीईओ दोस्तों चेन्नई के रहने वाले हैं। उनका नाम बताना जरूरी है? कमेंट करके बताइए वैसे क्या है, ईजी है वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन। किस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर किसी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ये उनकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करते हैं, बी इज राइट। छठवां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों। यदि किसी स्थान के तापमान में सतत वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो क्या होती है? तो अगर तापमान में वृद्धि होती है दोस्तों तो आर्द्रता जो है वो घटती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सातवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका संगमरमर, जो एक कायांतरिक सेल है, डी इज राइट। आठवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा था? किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सबसे पहले दोस्तों पंचायती राज लागू करने वाला राज्य दोस्तों का था तो नागौर जो हमारा जिला था राजस्थान का, उसी ने किया था। दूसरा जो राज्य था उसका नाम आपको कमेंट करके बताइएगा, जिसका मैजिक नंबर दोस्तों कितना है? 2511-175। तो कितने लोग बताएंगे? जरूर बताइएगा। एज यू वाला दोस्तों मैं अकेडमी प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे भी लगातार क्लासेस रीजनिंग के लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि मॉक टेस्ट आपको डेली मिल रहा है, डेली 12 बजे। तो आप मुझे फॉलो करके इस फ्री क्लास को दीजिए एकदम टाइमर के साथ, बहुत नियम से हम लोग का क्लास चल रहा है। अगर आप नए हैं, आपको कोड मांगेगा तो आप OJ10 ज्वाइन कोड लगा के एंट्री कर जाइए फ्री में, मेरे प्रोफाइल पे आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने मॉक टेस्ट 1, 2, 3, 4 जो है उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ओपन करके। एंड बहुत सारे से टॉप एजुकेटर द्वारा बैचेज लाई जा रही है। 18 अगस्त से दोस्तों एक बैच आ रहा है, आइकॉनिक बैच RRB NTPC ग्रुप डी के लिए। एंड दोस्तों एक बैच है एकलव्य बैच RRB NTPC ग्रुप डी के लिए, हिंदी माध्यम बैच, जो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करता है। कंट्री के टॉप एजुकेटर पढ़ते हैं, आपको नोट्स जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए जाते हैं। और एक नया फीचर अन अकेडमी ने ऐड किया, आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं डायरेक्टली फोटो खींच के। कोई भी डाउट है स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको खींचिए, भेज दीजिए और आपको सोल्यूशन एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। तो इससे अच्छा फीचर क्या होगा? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सिंपली आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी में OJ10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 3000 का है तो आपको 2700 रुपये में ही मिल जाएगा। ठीक है, ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है अपवर्तन के कारण, बी इज राइट। 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। थार जो कि मरुभूमि इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ पे स्थित है? तो थार मरुस्थल एक तरीके से कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। राजस्थान के तत्कालिक CM का नाम आपको याद हो गया होगा, अशोक गहलोत। गवर्नर का नाम दोस्तों याद हो गया होगा, कलराज मिश्रा। चीफ जस्टिस का नाम याद हो गया होगा, इंद्रजीत मोहंती। यहाँ पे देखिए 25, 10, 200 मैजिक नंबर है, मतलब 25 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट और 200 विधानसभा सीट है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य दोस्तों गोवा, छोटा सा राज्य है और पूरा। देखिए गोवा के नए गवर्नर बने हैं रिसेंटली, कौन? PS श्रीधरन पिल्लई। और CM अभी भी वही है, प्रमोद सावंत। गवर्नर दोस्तों चीफ जस्टिस जो है वो कौन है? तो दीपांकर दत्ता, क्योंकि इसका बंबई उच्चतम न्यायालय है। क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो मानव विकास सूचकांक दोस्तों ये है महबूब उल हक का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 13वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है? किसने प्रथम जो कि मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया सबसे पहले? जी हाँ दोस्तों, ये निर्माण किया था जो कि ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था, बी इज राइट।
कि जीके का मैंने ई बुक लॉन्च किया है। अगर आपने अभी तक इस ई बुक को नहीं लिया है तो ले लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली 13,500 के आसपास बच्चे ले चुके हैं, जिसमें दोस्तों आपको हिंदी में 70 से ज़्यादा टॉपिक जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं जीके का, उनको कवर किया गया है। इससे बाहर आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। टीसीएस बेस्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ई बुक का लिंक है, फटाफट ले लीजिए और आपके सभी परीक्षाओं में आपकी मदद करेगा। एंड करंट अफेयर्स मैंने दोस्तों अपलोड कर दिया है जनवरी से लेके अप्रैल तक के 500 टॉप करंट अफेयर 2021 के विद फुल डिटेल। आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल वगैरह दिया गया है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। दोनों का आप ले सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है दोस्तों? तो मेढक का दोस्तों लार्वा होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेडपॉल एज, राइट। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है दोस्तों? तो लीलावती पुस्तक दोस्तों गणित से संबंधित है। वैसे एबेल पुरस्कार का संबंध देखिए गणित से है। 16वां क्वेश्चन देखिए, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो उबेर कप का संबंध दोस्तों किससे है? तो बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप एज, राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? जी हाँ दोस्तों, बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था। 18वां क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है, कौन सा सबसे व्यस्त है? जी दोस्तों, सबसे व्यस्त बंदरगाह है आपका रॉटरडम, ऑप्शन नंबर सी। कोई बता सकता है किस देश में है? अगर बता सकते हैं तो कमेंट करके बताइए। 19वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है इन सभी ऑप्शनों में से? सबसे प्राचीन दोस्तों वाद्य यंत्र है वीणा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। 20वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा? पोस्ट का पूरा नाम इन सभी ऑप्शनों में से क्या है? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म दोस्तों? पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सी इज राइट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 21वां क्वेश्चन देखिए, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु को ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? निकेल, तांबा, जस्ता या फिर चांदी? जी हाँ दोस्तों, वो धातु है आपकी तांबा, बी इज राइट। 22वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है? गामा किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये मैंने प्रश्न ओरली पूछा था आपसे दोस्तों, ये खोज किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, एज राइट। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है किस स्तर पर? ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वो आपका ग्राम स्तर पर होता है, एज राइट, 2 कॉमन। निर्णायक मत देने का अधिकार इन सभी ऑप्शनों में से किसके पास होता है? अगर मान लीजिए दोनों बराबर वोट पड़ गए तो एक वोट देना है दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष को देना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष किस आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल नंबर 81। प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल नंबर 75। उपराष्ट्रपति किस में आते हैं? आर्टिकल नंबर 63। राष्ट्रपति किस में आता है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 52। लोकसभा अध्यक्ष तत्कालिक कौन है? ओम बिरला। प्रधानमंत्री को जानते हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अगला देखिए, इंग्लिश में सबसे तेज कौन सा है? सबसे तेज दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से है रजिस्टर्स, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रिकेट की पिच की लंबाई इन सभी ऑप्शनों में से कितनी होती है? तो क्रिकेट की पिच की लंबाई दोस्तों होती है 20 मीटर की, ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने माना जाता है? आविष्कारक जो मानते हैं हम लोग टेलीस्कोप का किसे मानते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये हम लोग गैलीलियो को मानते हैं टेलीस्कोप का आविष्कारक, सी इज राइट। 28वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? मार्च के महीने में मनाते हैं, 8 तारीख को मनाते हैं, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा सी इज राइट। 29वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भारत कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो ये कौन है दोस्तों? तो ये दोस्तों है जिब्राल्टर, जो कि यूरोप से अफ्रीका को अलग करती है। 30वां क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों? तो प्राकृतिक गैस का जो दहन है दोस्तों, ये एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत सारे लोग कर चुके हैं, जो लोग अभी तक नहीं किए हैं कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जरूर से, कहीं ना कहीं एक भी शेयर आप कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। 31वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? जी हाँ दोस्तों, ये है अरावली पर्वत श्रेणी जो राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 32वां क्वेश्चन देखिए, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी महाद्वीप दोस्तों? तो ये है अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 33वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो देखिए, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में दोस्तों, वी.डी. सावरकर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट किया गया? स्वच्छ भारत अभियान दोस्तों स्टार्ट किया गया 2 अक्टूबर 2014 को, और इसी में दोस्तों सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी दिया गया था। 36वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इन सभी ऑप्शन में सबसे कठोर पदार्थ दोस्तों कौन सा है? तो हीरा है सदा के लिए, और हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। अगला देखिए, बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बुक्सा बांध परियोजना कहाँ पे है दोस्तों? ये वेस्ट बंगाल में है, ऑप्शन नंबर सी। तत्कालिक यहाँ की सीएम दोस्तों कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर जगदीप धनखड़ एंड चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? राजेश बिंदल, याद रखेंगे।
38वां क्वेश्चन देखिए, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। जी दोस्तों, एक्चुअली पत्तियां जो होती हैं क्लोरोफिल की वजह से ही हरी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 39वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, दच्चीग्राम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दच्चीग्राम जो है दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। जम्मू के तत्कालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों तो इनका नाम है मनोज सिन्हा, याद रखेंगे। 40वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, तक्षशिला किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तक्षशिला किला अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान या फिर चाइना में। दोस्तों ये स्थित है आपका पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो आप लोग बताइए दोस्तों ये वाली क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक जरूर करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जरूर से। कहीं पे भी एन चैनल पर हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको लगातार इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। बाकी सभी इंपॉर्टेंट ई बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं, रीजनिंग के मॉक टेस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, और आप एसएससी जीडी के लिए मेरे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी लगातार मैं क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।